एक बार कश्यप ऋषि की पत्नी और सांपों की माँ कद्रू ने गुस्से में आकर अपने ही बच्चों को नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया। बाद में जब उन्होंने अपने बच्चों के मासूम चेहरे को देखा तो अपने भूल का अनुभव हुआ उन्हें, और उन्होंने श्राप को बदला। भगवान शिव के अयोनिजा कन्या का पुत्र, जिसके पिता होंगे महान ऋषि जरत्कारु, वही व्यक्ति आस्तिक बचाएगा सांपों और नागों की दुनिया को। तभी भगवान शिव के मनन, इच्छा एवं शक्ति से जन्म हुआ देवी मनसा का पाताल लोक में। शिव पुत्री मनसा परिचित होने लगी महर्षि कश्यप और कद्रू की पुत्री के रूप में, और उनका लालन पालन किया नागराज वासुकी और उनके परिवार ने पाताल लोक में। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल नामक विष निर्गत हुआ समुद्र से, तो भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि की रक्षा हेतु सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया, जिस कारण से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। तब देवी मनसा ने अपने विष निवारक शक्तियों द्वारा अपने पिता के कष्टों का निवारण किया और उनको कैलाश में अपने पिता की प्रिय पुत्री का स्थान मिला। अपने प्रिय भाई कार्तिकेय और गणपति के साथ रहने का मौका भी मिला। जब वो थोड़ी बड़ी हुई, उनका विवाह स्थिर किया भोलेनाथ ने ऋषि जरत्कारु के साथ। ऋषि जरत्कारु वैरागी प्रकृति के थे। उन्होंने विवाह किया था अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। जब देवी मनसा गर्भवती हुई, तब उनको रखकर चले गए जरत्कारु अपने तपश्चर्या में, और फिर देवी मनसा के पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया आस्तिक। देवी मनसा कठोर निष्ठा और परिश्रम के साथ अपने बच्चे को बड़ा करने लगी। माता और पिता दोनों का दायित्व अकेले ही पालन करने लगी। देखते देखते आस्तिक वेद, पुराण और शास्त्र ग्रंथों में पारंगत हो उठे। एक बार की घटना है, महाभारत के अर्जुन के पोते राजा परीक्षित शिकार के लिए निकले थे। वो एक हिरण का पीछा कर ही रहे थे कि अचानक से वो हिरण कहीं पे गायब हो गया। ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंचे, उनसे बार बार पूछा। जवाब ना मिलने पर गुस्से में राजा ने वहीं पे गिरे हुए एक सांप को ऋषि के गले में लपेट दिया। इससे ऋषि पुत्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया कि सांप के काटने से ही राजा की मृत्यु होगी। वो हुई भी। इस बात से राजा के पुत्र जन्मेजय को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सर्प यज्ञ के माध्यम से सांपों का विनाश करने की व्यवस्था की। आस्तिक ने अपनी माता को आश्वासन दिया कि वो सर्पकुल की रक्षा करेंगे, क्योंकि हर एक जीव का समान अधिकार है इस धरती पर। बालक आस्तिक यज्ञ भूमि पे पहुंचे। उन्होंने सबको समझाया, यज्ञ को रुकवाया और अंततः मनुष्य और सांपों के बीच शांतिपूर्ण सहावस्थान की शुरुआत की।